गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 21 अक्टूबर है और आज के दिन का हम लोग 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग डेली 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते हैं और उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए जितने तथ्य होते हैं उसको भी बताते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो यह 6.5% है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में, ठीक है, 6.5% का योगदान है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े जो रिलेटेड फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, प्रोफेसर एसपी चक्रवर्ती को भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रोफेसर एसपी चक्रवर्ती को जाना जाता है। ठीक है, टेलीफोन की शुरुआत 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना हुई। तो भारत में पहली बार टेलीफोन की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में पहली बार टेलीफोन का जो शुरुआत है 1881 में हुआ था। भारत में दूरसंचार की शुरुआत टेलीग्राफी की शुरुआत के साथ हुई। 1850 में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहला प्रायोगिक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी। तो भारत में पहली बार टेलीग्राफ लाइन कब शुरू किया गया था? तो 1850 में शुरू किया गया था। किसके और किसके बीच शुरू किया गया था? तो कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है। यह देश की जीडीपी में 61.5% का योगदान देता है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 23% है और कृषि क्षेत्र का योगदान 15.4% है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है? तो 15.4% है। औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है? तो वो 23% है। ठीक है, तो ये सभी तथ्यों को याद रखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वो दुनिया की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने समर्थ योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को कब तक बढ़ा दिया है? तो जो समर्थ योजना को सरकार ने 2026 तक बढ़ा दिया है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सरकार ने हाल ही में 3 लाख लोगों को कपड़ा संबंधी कौशल से प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपए के बजट के साथ समर्थ योजना को 2024-25 25-26 के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, समर्थ योजना जैसे केंद्र सरकार की तरफ से कपड़ा उद्योग के लिए साल 2017 में शुरुआत किया गया था। तो समर्थ योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो समर्थ योजना का जो शुरुआत है 2017 में किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि समर्थ योजना का संबंध किससे है? तो जो समर्थ योजना का संबंध है वो कपड़ा उद्योग से है। इसका मकसद देश के बेरोजगार युवाओं को उस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना और उद्योगों में कुशल श्रमिक की कमी को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 7वां सत्र है वो इस नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस सत्र का अध्यक्ष कौन रहेगा? तो वो भारत रहेगा और सह अध्यक्ष कौन रहेगा? तो फ्रांस रहेगा। ठीक है, इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 30 नवंबर 2015 को हुआ था। किसने किया था? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। ठीक है, कहाँ किया था? तो पेरिस में किया था। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं, सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है? तो क्वेश्चन में हम लोगों से मैया सम्मान योजना के बारे में पूछ रहा है। तो जो मैया सम्मान योजना है वो झारखंड में चलाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड सरकार ने मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का ऐलान किया है। तो जब मैया सम्मान योजना में कितना रुपये मिलेगा? तो 2500 रुपये मिलेगा। ठीक है, मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा 20 अगस्त 2024 को की गई थी। तो जो यह योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 20 अगस्त 2024 को किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। झारखंड के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो हेमंत सोरेन है और झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। झारखंड के गवर्नर का नाम संतोष गंगवार है और झारखंड का जो गठन हुआ था वो 5 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड बिहार से 5 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है?
तो HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपना पहला शाखा खोला है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। HDFC बैंक की जो स्थापना है वो अगस्त 1994 में की गई थी। तो HDFC बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो अगस्त 1994 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। HDFC बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, ठीक है, और दुनिया का 10वां सबसे बड़ा बैंक है। HDFC का जो फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तटरक्षक बल ने खाली स्थान तट पर सागर कवच अभ्यास किया है। तो क्वेश्चन में हम लोग को सागर कवच अभ्यास के बारे में पूछ रहा है। तो जो अभी वर्तमान में जो सागर कवच अभ्यास है वह महाराष्ट्र और गोवा के तट पर हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सागर कवच अभ्यास है वो नेवी से संबंधित है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा खतरों जैसे घुसपैठ, तस्करी, समुद्री डकैती और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया का परीक्षण करना तथा उसे बेहतर बनाने के लिए किया गया है। तो क्वेश्चन में गोवा का आया है, तो हम लोग गोवा के बारे में गोवा भारत में 19 दिसंबर 1961 को शामिल हुआ था। तो गोवा भारत में कब शामिल हुआ था? तो 19 दिसंबर 1961 को शामिल हुआ था। 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत सैन्य कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव पर कब्जा कर लिया था। तो भारतीय सेना ने गोवा को शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऑपरेशन विजय कब लॉन्च किया गया था? तो गोवा को शामिल करने के लिए 1961 में लॉन्च किया गया था। 30 मई 1987 को गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया। इसके बाद गोवा को भारत का 25वां राज्य बना दिया गया, ठीक है। प्रताप सिंह राणे गोवा के पहले मुख्यमंत्री बने। तो गोवा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो प्रताप सिंह राणे थे। और गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? तो गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था, ठीक है। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया और उसके 12 वर्षों के भीतर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा जो है भारत 1498 में आया था। और वास्को डिगामा के भारत आने के 12 वर्ष के बाद ही पुर्तगालियों ने क्या कर लिया? गोवा पर कब्जा कर लिया। 1510 से शुरू हुआ पुर्तगाली शासन गोवा के लोगों को 451 सालों तक झेलना पड़ा। 1961 में 19 दिसंबर को उन्हें आज़ादी मिली, यानी भारत की आज़ादी होने के करीब 14.5 साल बाद। हम लोग महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर वहाँ के हैं CP राधाकृष्णन है, ठीक है। मुंबई को भारत का आर्थिक कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है? तो यह आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आंध्र राज्य से आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, ठीक है। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। राज्यपाल जो है वो सैयद अब्दुल नजीर हैं। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनी वो अमरावती बनी है। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। तो भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मेरा हो चोंगबा महोत्सव मनाया गया है? तो जो मेरा हो चोंगबा महोत्सव है वो मणिपुर में मनाया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फॉल है। मणिपुर के जो गवर्नर का नाम है वो लक्ष्मण आचार्य हैं और मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एन बीरेन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का खाली स्थान वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का 20वां महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नई दिल्ली की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो अतिशी हैं, ठीक। यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था सुषमा स्वराज और जो दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी उनका नाम था शीला दीक्षित। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब गया था? तो वह 12 दिसंबर 1911 को स्थानांतरित हुआ था। और 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का थीम तो जो है वो नाजुक हड्डियों को कहें ना, ठीक है। तो इस साल विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस का थीम क्या है? तो नाजुक हड्डियों को कहें ना है, ठीक है। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की जो शुरुआत है वो 20 अक्टूबर 1996 में किया गया था।
इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य हड्डियों की बीमारियों के प्रति लोगों का जागरूक करना है। ठीक है, तो विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की शुरुआत कब किया गया था? तो 20 अक्टूबर 1996 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 10 बैंकों के साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार के वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास विभाग की जो स्थापना है वो अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 से 23 अक्टूबर को किस देश का दौरा करेंगे? तो जो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो रसिया में हो रहा है, रूस। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ब्रिक्स एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स समूह की जो स्थापना है वो 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने की थी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकेतेरिनबर्ग में किया गया था। तो ब्रिक्स समूह का जो स्थापना कब किया गया था? तो ब्रिक्स समूह की जो स्थापना है वो 2006 में किया गया था। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य थे? तो शुरुआत में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये 4 केवल कंट्री थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक्स समूह का सदस्य बना। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका कब इसका ब्रिक्स का सदस्य बना था? 24 दिसंबर 2010 को बना था। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। तो इस समूह का जो पहले नाम था ब्रिक था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस समूह का नाम हो गया ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाचार के लिए प्रसिद्ध आईडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो जो आईडेक्स पहल योजना है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आईडेक्स का जो फुल फॉर्म होता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस होता है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राजनाथ सिंह हैं। ठीक है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो बलदेव सिंह थे। इसको भी याद रखेंगे, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि ARP को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो ARP को इन्होंने 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। तो भारत में पहला ट्रेन कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। कहाँ से कहाँ के बीच में चला था? तो मुंबई और ठाणे के बीच में चला था। भारतीय रेल देश का लाइफ लाइन कहा जाता है। तो देश का लाइफ लाइन किसे कहा जाता है? तो देश का लाइफ लाइन है भारतीय रेलवे को कहा जाता है। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन था। इसमें कुल 14 डब्बे थे। तो भारत के पहली पैसेंजर का नाम क्या था? उसका नाम था डेक्कन क्वीन था। उसमें 14 डब्बे थे। ठीक, साल 1984 में कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी? तो साल 1984 में चला था। कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। ठीक है, अश्विनी वैभव भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। तो भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैभव हैं। और भारत के पहले रेल मंत्री आसिफ अली थे। ठीक है, आसिफ अली भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सा देश 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात के साथ भारत के शीर्ष आयात स्रोत बन गया? तो यह चाइना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चाइना भारत का शीर्ष आयातक देश है। ठीक है, आयातक देश। और जो अमेरिका है भारत का शीर्ष निर्यातक देश है। चीन भारत का शीर्ष आयातक स्रोत रहा है, वहीं अमेरिका भारत का शीर्ष निर्यातक स्रोत रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन में चीन आया तो चीन के बारे में कुछ देख लेते हैं। चीन को 1 अक्टूबर 1949 को आज़ादी मिली थी। तो चीन को आज़ादी कब मिला था? तो 1 अक्टूबर 1949 को मिला था। चीन का संविधान 25 दिसंबर 1947 को लागू हुआ था। तो चीन का संविधान कब लागू हुआ था? तो चीन का जो संविधान है 25 दिसंबर 1947 को लागू हुआ था, इसकी आज़ादी से पहले। ठीक है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश रहा, लेकिन साल 2023 में भारत इसे पीछे छोड़ दिया। तो अब दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन है? तो वह भारत है। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति का जो नाम है वो शी जिनपिंग है। तो फ्रेंड ये था 21 अक्टूबर 2024 के 15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह डेली 15 करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।